Hello everyone, welcome to Maneuver, and today I'm here with one more success story of our student Neelam Parihar, and she was preparing for the B.Ed entrance, and today we will try to know from her each and everything, her preparation strategy when she started her preparation, and as per the section wise, it means what was the difficult section, for example GK and some English section, and her score is 102 out of 115. So hello, Neelam, and first of all, congratulations for your this success and this marks. Thank you, sir. Thank you. Okay, so what was your expectation? It means as per mark wise, कितना marks आप expect कर रहे थे इस I exam was में? expecting actually 120, 125 expect कर रही थी, but I don't know मैंने कहाँ पे mistake कर दिया. Okay, okay, your expectation was high. It means you are expecting nearby 120. Yes, Okay, sir. great. And basically, which college you are targeting? I'm not actually targeting any bada college. Just Bada college. targeting हाँ sir. Hmm. Nearby college ही target करूँ because I have so many responsibility on my shoulders now. I'm a full-time mother and full-time housewife. Oh, So I have great. to manage everything. हाँ sir. You are full-time mother and housewife, and after that, you started your preparation, and your score is we can see 102. Yes, sir. We will also try to know. It means our viewers जो इस वीडियो को देख रहे हैं, it means what is your background qualification and why you choose the B.Ed as a career. It means अभी आप B.Ed करोगे फिर teaching career को basically my question is why you Yes. want to become a teacher in a future. सर एक्चुअली दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन उसको शॉर्ट करके बताऊंगी मैं. Actually, I have completed my graduation, post graduation back in 2012 from Maharashtra University itself. Okay. तो हाँ, तो यहाँ से लेके अब तक का थोड़ा बड़ा ब्रेक हो गया. तो B.Ed एक्चुअली मेरे माइंड में था ही नहीं कभी. लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ फुल टाइम, तो मैं थोड़ा घर पे बैठ भी नहीं सकती थी, तो ट्यूशंस लेती थी. आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, ड्राइंग क्लास ले लिया या फिर 10th 9th के स्टूडेंट को मैथ्स करवा दिया. तो ये कुछ ना कुछ चलते रहता था मेरा. तो एक्चुअली जब भी अपना कोविड सिचुएशन हुआ ना, तो तब आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हो गई थी. तो मुझे एक स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिला पढ़ाने के लिए. तो मोर देन 1.5 year मैंने वो स्कूल में पढ़ाया. तो बड़ी बात ये थी कि वहां से स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के मुझे मैसेजेस और कॉल पे आते थे, और दे यूज्ड टू अप्रिशिएट मी अलॉट के मैम योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट. आप जो भी पढ़ाते हो ना, मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आता है. Right. It means without any professional degree and certification, your teaching style was nice. Yes. हाँ, तो वो करवाते करवाते जैसे अपना ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो गया, तो फिर वापस से मैं डेली रूटीन में आ गई मेरे. तो मैं अपना फिर से वो स्कूल का लाइफ अपना मिस करने लगी कि मैं बच्चों को पढ़ाती थी एवरीडे. मैं क्लास लेती थी जूम क्लास पे, ये करती थी. तो फिर और वो जो अप्रिशिएशन मिलता था ना मुझे बच्चों से, पेरेंट्स से, तो फिर मुझे लगा कि आई शुड, मतलब इसी में मुझे करियर करना चाहिए. तभी मैंने माइंड में ले लिया कि हाँ से यही है जो मुझे करना है. की पॉइंट जो जिसने आपको मोटिवेट किया फॉर द B.Ed. हाँ सर, बच्चों ने जो अप्रिशिएट किया ना, वो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था. जैसे वो लोग कॉल करके बोलते थे, मैम आपने आज को जो करवाया ना, हमको बहुत अच्छे से समझ. इवन अभी भी मुझे उनके कॉल आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम आप कब ज्वाइन कर रहे हो. तो मैं क्या बताऊँ कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, मैं बाद में करूंगी. तो बोले एक बार मुझे कर लेना. प्रोफेशनल B.Ed की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद एक प्रोफेशनल टीचर बन जाएंगे, देन शी विल ज्वाइन. हाँ सर. ओके. बस फिर YouTube पे मैं सर्च करने लगी B.Ed से रिलेटेड. फिर आपके YouTube वीडियोस आने लगे साथ में. और ऐसा हुआ ना सर, फिर जब जैसे मनोहर के वीडियोस आने लगे ना, तो मैंने 3-4 दिन में B.Ed से रिलेटेड सारे टॉपिक्स देख डाले उस टाइम. एग्जैक्टली, इंफॉर्मेटिव वीडियो देख डाले. हाँ, पूरा मतलब मैं ग्लास में घोल के पी गई कि हाँ मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे ऐसा करना है. एक्चुअली B.Ed से रिलेटेड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी एग्जाम देनी चाहिए. मुझे तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम पता चला कि CET भी देना होता है उसके लिए, और CET में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना होता है. तो तभी डिसाइड किया कि मुझे बस मनोहर में ही ज्वाइन करना है, और मैंने ज्वाइन कर लिया. इट मींस वो जो इंफॉर्मेटिव वीडियो थे दैट वाज very helpful for very you. helpful, very helpful. Exactly, to give the complete information related to the B.Ed preparation, exam, it means exam pattern and type of the question, everything. Yes sir.
So इवन लास्ट ईयर ही मैंने कैप राउंड के वीडियो देख डाले थे। ओके, इट मींस ये सब सारी चीजें ने आपको एक तरह से हाँ बीएड के लिए इंटू कर दिया और आपने हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हाँ Okay. So basically, if I will talk about the exam, so all the section it means teacher aptitude, जो teaching aptitude से क्वेश्चन आते हैं, reasoning section is कुछ लोगों के लिए काफी difficult होता है, puzzles type के क्वेश्चन, after that GK section, तो ये सब सारे sections है। तो how you started your preparation for these section for the entrance exam? एक्चुअली ना सर, मैंने मनोहर में लास्ट ईयर ही ज्वाइन कर लिया था दिसंबर में, बट मैंने तभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ अपना क्लासेस अटेंड करती थी और मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि घर में भी इतना काम होता था ना, तो क्लास अटेंड Exactly. करके बस मैं छोड़ देती थी। फिर वापस से जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया मार्च अप्रैल में, अगेन मैं वो सारी वीडियोस देखने लगी और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना रीजनिंग। Okay. रीजनिंग के टॉपिक 1 बाय 1 मैंने कंप्लीट करना स्टार्ट किया। और रीजनिंग मुझे इजी लगता था एक्चुअली। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे बहुत इजी लगता था। जीके का जो टॉपिक था वो मुझे थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो रिमेम्बर नहीं होता। याद भी कर लेती हूँ, भूल जाती हूँ, डेट्स वगैरह याद नहीं रहते मेरे को तो Okay. यही था इशू। बस जीके ही थोड़ा था, स्टैटिक जीके तो फिर भी हो जाता था, लेकिन करंट अफेयर्स में नेम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कभी कभी कि ये प्रेसिडेंट, ये कंट्री का ये प्रेसिडेंट है तो यहाँ का कौन था, मतलब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता था। हाँ सर, इट मींस तो करंट जीके अफेयर्स में। थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ, तो और बेसिकली इसके जीके में प्रिपरेशन बात आपने करें। मतलब, हाँ, इसके प्रिपरेशन जो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का जो कंटेंट्स हमने प्रोवाइड किया था, हाउ वाज इट? इट मींस इट वाज रेलेवेंट, कितना एग्जाम में आपको हेल्प किया? मैं अगर सर जेन्युइनली बात करूँ ना, मुझे जो मनोहर से जितने भी मटेरियल मिला था ना, हार्ड कॉपी या फिर जो भी ई बुक्स, मैंने उसके अलावा एक बुक परचेज नहीं किया था बाहर से। एग्जैक्टली। मैंने जितना प्रिपरेशन किया सारा उसी से किया, और मुझे फुल फेथ था कि बस मुझे भी इससे बाहर मैं कुछ नहीं करने वाली। और सर हाँ, ऑनलाइन वीडियोस में ऑलरेडी इतना सब कुछ बताते थे, तो बाहर की बुक्स परचेज करने की जरूरत ही नहीं थी, और जितना मटेरियल था दैट वाज इनफ। एग्जैक्टली इट मींस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको पूरा एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। एंड इफ यू इनरोल, तो जो इंटरनल मटेरियल है वो वेल डिजाइन होता है पर्टिकुलर एग्जाम्स यस के सर। लिए। तो अगर कोई भी उतना फॉलो कर लिया, मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है डेडिकेशन, और अच्छे से अगर टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस कर लो तो 100% एग्जाम, दिस इज द वन एंट्रेंस एग्जाम ना, कोई बहुत बड़ा ऐसा यस। तो नहीं है। अगर से प्रॉपर टाइम देके आप प्रिपेयर कर लो तो इजिली यू कैन हाँ। क्रैक, बट राइट गाइडेंस मिलना चाहिए, एज पर मी ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। हार्ड वर्क कोई भी कर लेता है टाइम निकाल के, हम्म। जैसे आपने भी काफी हार्ड वर्क किया। यू आर सेइंग कि यू आर फुल टाइम मदर एंड हाउसवाइफ, बट आफ्टर दैट योर स्कोर इज 102, सो इट्स गुड अचीवमेंट आई कैन से। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक कि अगर सबको एक राइट मटेरियल मिल गया राइट टाइम पे और राइट गाइडेंस मिल गया, तो डेफिनेटली एनीवन कैन गेट अ सक्सेस। Yes, sir. Okay, so can you tell something about the mock test? How was the mock test, and how it's related to actual exam? It means जो डिजाइन किया हमारा mock test था और actual exam का mock test, how it was हाँ similar? हाँ, स्पेशली जो अपने टॉपिक टेस्ट थे ना, तो मैं जैसे टॉपिक क्लियर करती थी रीजनिंग के, तो मैं उसी टाइम टॉपिक टेस्ट भी क्लियर कर देती थी। तो रीजनिंग का Okay. तो मेरा टाइम हो चुका था, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और जो फुल मॉक टेस्ट थे वो मैंने एग्जाम के पहले देना स्टार्ट किया, एक हफ्ते पहले। और मतलब ऑलमोस्ट मैंने दिए होंगे, आई थिंक 14-15 मॉक टेस्ट दिए होंगे सारे मिला Right. के। और वो इतने हेल्पफुल थे ना कि उसकी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। स्टार्टिंग में मेरा जो स्कोर था वो बहुत ही कम था, मैं बता भी नहीं सकती लेकिन Actually, this is the हाँ। right strategy to prepare for the any competitive exams कि just यस टॉपिक को स्टडी करो, फिर उसका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो। सर। इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट कि आप राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हाँ, जैसे टॉपिक टेस्ट देती थी ना, तो मेरे एक्चुअली उस टाइम पे मार्क्स कम आते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मार्क्स कम आ गए तो शायद कुछ होगा नहीं मेरा। मैं देते जाती थी, और वापस जो जिस क्वेश्चन में मेरे को मार्क्स कम आते थे, मैं वापस उसको गो थ्रू करती थी, वापस से उसको पूरा अच्छे से रिसर्च करती थी कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। फिर उससे रिलेटेड वापस से मैं करती थी सारा अपना जो स्टडी होता था। और रीजनिंग तो मेरा पूरा प्रिपेयर करवा दिया था अपने अपने मॉक टेस्ट ने और सारे टॉपिक टेस्ट ने, तो उसका मुझे कुछ टेंशन ही नहीं था। इंग्लिश भी बहुत अच्छा था अपना टॉपिक टेस्ट में, तो इंग्लिश में भी मैं अच्छे से कॉन्फिडेंट थी कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा था मेरा। बस जीके था जिसमें उसी में मार्क है मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जीके, एंड बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सेक्शन ना, स्टैटिक में यस सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हाँ साइंस ओरिएंटेड, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई कैन से कि जो जिस पैटर्न पे हमने डिजाइन किया हुआ है ना, स्टेप हाँ बाय सर। स्टेप प्रिपरेशन, अगर कोई इजीली करे तो बहुत इजीली स्कोर कर सकता है अच्छा। यस। ओके, सो फाइनली कॉलेज यू आर टारगेटिंग योर नियर बाई कॉलेज बेसिकली, यस। नॉट बीटीडीसी जो कि हर एस्पिरेंट का हाँ। एक्सपेक्टेशन होता है। हाँ और सर। भी एंड मेरा तो एक्सपेक्टेशन बीटीटीसी था, बट बीटीटीसी हसन सिटी, बट वो मेरे घर से बहुत दूर है। मोर देन 2 आवर्स का जर्नी है, तो मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, फिर मेरे बेबी को हैंडल करना वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नियर बाय रहेगा तो मैं अपना स्टडी भी दैट विल बी कंप्लीट कर बेटर। पाऊंगी। यस सर। तो होप सो कि और नियर बाई आपको एक अच्छा कॉलेज 100% मिल ही जाएगा आपको। हाँ सर, देखिए 100% मिल जाएगा एज पर दो योर स्कोर। ऑप्शन देखे हैं। हाँ सर। सो डेफिनेटली बिकॉज योर स्कोर इज टू गुड, और आपने हाँ। जितना एफर्ट किया है कि एज अ फुल टाइम हाउसवाइफ एंड मदर होने के बाद भी आपका स्कोर आया है, तो दिस थिंग कैन मोटिवेट एनीवन, कोई भी इसको अचीव कर सकता है इजिली। सो फ्रॉम योर एंड व्हाट यू वांट टू गिव द मैसेज टू द एस्पिरेंट जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट हाँ ईयर के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, एज पर यू, जो भी कितना हार्डवर्क, किस सेक्शन, जो भी वट एवर यू कैन सजेस्ट टू देम। हाँ, मैं दो मैसेज देना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग कि अगर आप मैनुअल में ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपको बाहर से कोई स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। मैनुअल का सारा स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ है, उसको गो थ्रू करो बस। और सेकंड थिंग, अगर आप मेरे जैसे हाउसवाइफ हो या फिर जिसका गैप इतना बड़ा है एजुकेशन से लेके, अभी 10 से 12 साल का मेरा हो चुका है गैप, मेरा यही मानना है कि पढ़ाई करने के लिए कोई एज नहीं होता है। अगर आप डिसाइड करोगे ना, बस उसी टाइम आपको करना, दैट्स इट सर। आपको करना है मतलब करना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, उसके लिए एक्सक्यूज कोई नहीं नहीं है। रहता है। एज हैव नो बार, आप कुछ भी कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। और राइट, बीएड ऐसा मतलब अपना है कि उसमें एज से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, अपना टेंशन ही नहीं है, कोई भी कर सकता है, बस राइट। दैट्स इट। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन डू बिकॉज ऑफ इतना बिजी शेड्यूल, अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली एनीवन कैन डू। सिर्फ नीड होती है आपको राइट कंटेंट मिल जाए और राइट डायरेक्शन मिल जाए, और फिर आपका डेडिकेशन अगर साथ मिल जाए तो 100% आई कैन गिव यू द गारंटी एनीवन कैन क्रैक एनी एग्जाम। दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो डिफिकल्ट एग्जाम है, सिर्फ होती है एक बोलते हैं ना, एक डिटर्मिनेशन की कि नहीं करना हाँ है। सर, और नहीं तो जिनको एक्सक्यूज करना दे, है तो आप। हाँ यस। एग्जैक्टली, जिनको एक्सक्यूज देना है, फिर एक्सक्यूज तो वो एक दो नहीं, पूरा हजारों की पूरी लिस्ट बना लो वो यस। ना करने के रीजन, और करने के कोई एक रीजन बना लो तो डेफिनेटली आदमी कर लेता है। यस Okay, सर। thank you, Neelam, to come to and share your experience of maneuver as well as your preparation strategy. Hope so this message and this motivation will be helpful for the other aspirants जो भी next year के plan कर रहे हैं। Guys, अगर से आपको भी ऐसे कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे गिवन नंबर्स पे, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है, सो यू कैन कांटेक्ट। कंटिन्यू हमारे वीडियोस आते रहते हैं किसी भी एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में, आप उसको कंटिन्यू देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो फाइनली आई वांट टू से नीलम, फॉर योर फ्यूचर जो भी स्टडी है आप अच्छे से कर लो, एंड फ्यूचर में एक गुड टीचर रहो आप, जो कि एक सोसाइटी में एक रिफॉर्म लेके आ सको, एज वेल एज एक जो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि जो न्यू लोग आते हैं कुछ इनोवेशंस लेके आए। यस सर। इन टीचिंग फील्ड और एनी अदर फील्ड, अगर कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बना है, तो समथिंग शुड बी न्यू जो भी चल रहा है उसके अलावा। ओके, वंस अगेन thanks for coming and to share your experience. थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। Happy Diwali to you.